पहुंच गए हैं और वहाँ पे आप सामने देख रहे हो वो है पार्वती भवन। उधर आपको अपने सामान वामान सब छोड़ना होता है, फ़ोन वगैरह इंक्लूडिंग बेल्ट्स, पर्स, जो भी लेदर की आइटम होती है सब छोड़नी होती है। उसके बाद आप यहाँ से आगे आओगे तो यहाँ पे स्काई वॉक है। मैं स्काई वॉक से थोड़ा सा आगे आ गया, बट उससे आप जा सकते हो नॉर्मल दर्शन करने। जय माता दी गए, हमारे दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब दर्शन तो कंप्लीट हो गए, बड़े खुले दर्शन हुए, अच्छे दर्शन हुए। और अब हम जा रहे हैं केबल कार में। वो देखिए वहाँ पे केबल का, तो बस अब हमारी केबल कार की टिकट थी 3 बजे की, तो बस अब टिकट केबल कार पे जा रहे हैं। चलो केबल कार में मिलते हैं आपसे। मैं उस बात को रिकॉर्ड करना भूल गया था, बट हम रोप वे पे पहुँच गए हैं और वहाँ पे वो रोप वे की पूरी बिल्डिंग है। वहाँ पे बिल्कुल एक अलग ही लाइन बना रखी है ऑनलाइन वालों के लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि ऑनलाइन बुक करवा कर आइए, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं उनके। चलो अब मैं नीचे जा रहा हूँ ट्रॉली के पास जाकर ब्लॉग। गाइस जैसे कि अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे केबल कार के पास पहुँच गया था, रोप वे के पास पहुँच गया था। और अब देख सकते हैं रोप वे आ रही है धीरे धीरे नीचे। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि अपने घर से ऑनलाइन टिकट ही निकाल के लेकर आएँ ट्रॉली की, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं ऑनलाइन टिकट निकाल के घर से लेकर आने के। और जैसे जो इनकी बिल्डिंग होती है रोप वे वालों की, उधर बिल्कुल एक अलग लाइन बना रखी होती है कॉर्नर से, उसमें बिना ऑनलाइन वालों को जाने नहीं देते हैं। और फिर जैसे मतलब नीचे तो सेम ही रास्ता जा रहा है, जो वहाँ पे जिगजैग आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, वो जहाँ पे लोगों की लाइनें लगी हैं। बट हाँ, आपको ऑनलाइन टिकट ही निकाल के लेकर आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सहूलियत है। और जो एंट्री गेट था वहाँ पे भी बिल्कुल ही अलग एंट्रेंस थी। और मेरी जो टिकट है आपको पता ही है, जैसे आपने ऑनलाइन देखा होगा प्रोसीजर, आने जाने दोनों की है। तो बस अब मैं बैठ रहा हूँ इसमें, और बस आपको वापसी में आके बताता हूँ कैसा था एक्सपीरियंस। ये लो आ गई हमारी केबल कार। अभी हम रोप वे के स्टेशन से बाहर निकले हैं, और रोप वे के स्टेशन के तो बारे में मैं बता नहीं सकता, वैसे ही था नॉर्मल सा। अब हम यहाँ पे भैरव की मंदिर की थोड़ी सी चढ़ाई कर रहे हैं, मतलब 5 मिनट की हार्डली चढ़ाई थी। और अब चढ़ाई करते हैं, ऊपर भैरव मंदिर आएगा, उस भैरव मंदिर के दर्शन करते हैं। गाइस भैरव मंदिर से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, जो वहाँ पे प्लेटफॉर्म था। अब यहाँ पे हेलीपैड देख रहे होंगे, पुराना, मेरे ख्याल से पुराना ही था, क्योंकि यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर आ जा नहीं रहे थे। और ये सारे माता के पर्वत हैं, और वहाँ पे देख सकते हैं दूर हिमालय की पीक्स दिख रही होगी, उनके ऊपर स्नो भी थी। और ये सारे माता के पर्वत हैं, नीचे ही माता का भवन है। और यहाँ पे फटाफट करता हूँ, बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। और ये रहा भैरव मंदिर। कल भी गाने के पिता और ट्रॉली पकड़ के वापस नीचे आ गए। नहीं लैपन को एक मिनट तो फिर उसके बाद हम वापस आ गए। फिर अब मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो, मतलब छोटी भी हो रहा था, तो बस अब हम वो कर रहे हैं अल्लाह। अब हमारी बैटरी का वापसी की बुक है, और अब हम यहाँ पे डोमिनोज पे रुके हैं, जो भवन में खुले हुए हैं। बस फिर हम जा रहे हैं अपने रूम। अब नीचे तो हमको मेरे को फिर नहीं पता, हम शायद घोड़ा भी बनते हैं। क्लिप में ऑडियो अच्छी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे हमने खाना वाना खा लिया था, और अब हम यहाँ पे बैटरी कार की लाइन में रखे थे, वैसे ही बता रहा हूँ। ऑनलाइन वालों के लिए बिल्कुल अलग लाइन थी, बैटरी कार के लिए भी। और बस लाइन तो थोड़ी लंबी थी। बताते हैं क्या हुआ हमारी जो गलत टिकट हुई थी उसका। ऐसी होती है कुछ पर्ची जो आपको बैटरी कार की मिलती है, जैसा कि आप देख ही सकते हो, हमको पर्ची मिल गई थी, उन्होंने कुछ नहीं ज़्यादा देखा। आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ क्या हुआ था हमारे साथ। गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं, हम कार में बैठ गए थे, बैटरी कार में। और कार में बैठने के साथ हम उनको पर्ची पकड़ाते हैं अपनी, जो हमने उनको दी होती है। और जो वो पर्ची को थोड़ा फाड़ देते निशानी के लिए, कि कोई इस पर्ची को रीयूज़ ना कर ले। और मतलब अच्छी है चीज़, तो पर्ची को तो मेरे ख्याल से फेंक ही देना चाहिए यूज़ करने के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था हमारे साथ उधर जो स्टेशन पे। जैसे कि मैंने आपको दिखाई था, बिल्कुल अलग लाइन थी वहाँ पे ऑनलाइन वालों की। तो मतलब वहाँ पे सब लोग जा रहे थे, जो वो अपने घर से प्रिंट आउट वगैरह जो निकाल कर आए थे, लोग फ़ोन पे दिखा रहे थे वहाँ पे। वो बस आपकी जो हमारा टिकट होती है वो देख रहे थे,
और बस साथ में वो देख रहे थे, हम क्या बोलते हैं, आपका आधार कार्ड देख रहे थे। मतलब जितने भी लोगों, सिर्फ एक आदमी का आधार कार्ड देख रहे थे, तो मैंने उनको आधार कार्ड दिया, टिकट दिखाई। उनने बस हमारे टिकट पे मतलब थोड़ा बहुत देख रहे थे, उनको मतलब पता नहीं शक हुआ या नहीं हुआ, मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा, बट मतलब हुआ होगा या नहीं भी हुआ पता नहीं। तो उनने हमारी बार टिकट देखी थी, उन्होंने टाइम वाइम शायद ही देखा होगा, बस फिर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं हमको कि आपने गलत टाइम की करवाई, गलत टाइम की करवाई है। मैंने जैसे आगे पीछे भी मेरे लोग थे, हमारे पीछे आगे एक गुड़गांव के भैया थे, वो भी अपने 20 बच्चों के साथ आए थे। उन्होंने भी उनकी पिछले टाइम की थी, उनके 7:30 बजे शाम की थी। तो मतलब समझ ही जाओ, सबके साथ वो मतलब सबको आगे पीछे कर रहे थे, मतलब वो टिकट ही मांग रहे थे बस, उनको ये कुछ नहीं चाहिए था कि कितने टाइम की है। बट गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि सब अलग अलग टाइम की टिकटें लेकर आ रहे हैं, कोई 7:30 बजे सुबह की लेकर आ रहा है और 7:30 बजे शाम में जा रहा है, कोई 3 बजे सुबह की लेकर दोपहर की लेकर आ रहा है, 5 बजे शाम को जा रहा है। मतलब ऐसा मत ही करो यार, उनको क्या पता मेरी बारी में ऐसा नहीं हो, उन्होंने जान से ना देखो ज़्यादा, आपकी बारी में देख ले फिर तो आप फंस जाओगे वहाँ पे, आपके पैसे भी चले जाएंगे। तो मतलब मत करना, रिस्क मत लेना। मुझे तो उस समय अंदाज़ा नहीं था ज़्यादा, इसलिए मेरे से गलती से हो गई थी, बट आप मत करना। जय माता दी। गाइस बैटरी कार के बाद हमने बहुत ट्राई करा घोड़ा ढूंढने का, हम काउंटर पे भी गए, हमको घोड़ा नहीं मिला। तो चलो अब हम पैदल ही अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा आगे जाके। मैं आपको बता रहा हूँ, अब हम उतराई पे आ गए हैं और हम ये 500 सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं एक ही साथ में। मतलब अगर हम ये चढ़ रहे होते ना तो भाई हवा टाइट हो जाती। अगर हमको सीधा मार्केट में उतारेगा ये, इसके बाद एक और 500 सीढ़ियाँ आती हैं मेरे ख्याल से, 580, वो तो भाई साहब और भी इससे भी ज़्यादा है। तो चलो ये सीढ़ियाँ उतरते हैं, फिर आपको बताते हैं कहाँ पहुँच गए हम। गाइस हमारी उतराई फाइनली ख़त्म हो गई है। अब हम फिर से मतलब एंडिंग की तरफ ही जा रहे थे, बाण गंगा के गेट की तरफ, और ये भैया यहाँ पे लकड़ियों को वो धक्का दे रहे थे। मैं फटाफट इनसे आगे निकल गया ताकि मेरे ऊपर ना सारी लकड़ियाँ गिर जाए। अब ये देखिए बीच बीच में आपको ये दिख रहे होंगे फ़ोटो खिंचवाने की जगह, ये 50 रुपये ले रहे थे एक फ़ोटो के लिए। और ये सामने बड़े अच्छे से लिख रखा है कि ये पैदल यात्रियों के लिए रास्ता है और ये घोड़ों के लिए रास्ता है। और यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, इस पे लिखा है कि RFID कार्ड इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ श्राइन बोर्ड एंड रिटर्निंग RFID कार्ड। अगर आपने अपने पास RFID कार्ड रख लिया तो फैंस है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अरे फाइन फाइन। गाइस जब हम यात्रा कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्होंने एक अलग सी लाइन बना रखी होती है हमारे लिए श्राइन बोर्ड वालों ने, जो अलग मेन रास्ते से थोड़ी सी राइट में, जहाँ पे हमको अपने RFID कार्ड ड्रॉप बॉक्स में डालने होते हैं, बिकॉज RFID कार्ड इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ श्राइन बोर्ड। आप इस RFID कार्ड को अपने घर नहीं लेके जा सकते हैं। इसके ऊपर जनरल इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हैं कि ये RFID कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वगैरह वगैरह। तो आप प्लीज़ इस RFID कार्ड को ड्रॉप बॉक्स में ज़रूर डालें। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस हमारे जो यात्रा थे उसमें कितना टाइम लगा, हमारे मतलब कितना टाइम लगा, सब क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। हमने नए रास्ते से टाराकोटा मार्ग से अपनी यात्रा शुरू करी थी। अब हमने सुबह 7 बजे के करीब अपनी यात्रा शुरू करी थी और हम 1:30 बजे बिल्कुल भवन पे पहुँच गए थे। अब कैलकुलेशन आप कर लो, 3, 5, 6, 6.5, 7 घंटे में हम बिल्कुल भवन तक पहुँच गए थे। और हम उसके बाद हमारे 3 बजे हमारी ट्रॉली की रोपवे की टिकट थी, तो हमने 3 बजे हमने अपनी रोपवे की टिकट वो करी थी, रोपवे में गए। फिर हमारे 4 या 4:30 बजे तक वापस नीचे उतर आए थे रोपवे से। फिर उसके बाद हमने हमारी फिर 5:30 बजे की, आपको पता ही होगा, हमने थोड़ा बहुत खाया पिया था। फिर उसके बाद हमने अपनी उतराई वो करी थी, क्या बोलते हैं, बैटरी कार करी थी भवन से अर्धकुआरी तक की। फिर हम उसके बाद अपने नीचे उतर गए थे। अब हमको उतरने में नीचे मैक्स टू मैक्स शायद 3 घंटे लगे थे, 3 या 3.5 घंटे लगे थे उतरने में, क्योंकि हमने स्टेयर से बहुत ज़्यादा उतरे थे। तो हम फटाफट नीचे उतर गए थे स्टेयर से। और
हाँ मैं बताता हूँ, हमारे जो टोटल स्टेप्स हुए थे उतराई में, वो हुए थे जैसा आप फोटो में तो देख ही पा रहे होंगे 50,000 स्टेप्स लिखे हैं। बट क्योंकि मैं हर समय ब्लॉग कर रहा था और क्लिप्स फ्लिप्स ले रहा था थोड़ी बहुत, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 60,000 स्टेप्स हो ही जाते हैं उतराई चढ़ाई दोनों में। तो आप प्रिपेयर्ड होकर ही आइए कि आप 60,000 स्टेप्स चल सकते हैं, इसलिए आइए। वो करता हूँ गाइस, आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग में मैंने अपनी पूरी यात्रा दिखाई थी, मतलब यात्रा का सेकंड पार्ट दिखाया था, क्योंकि पहला पार्ट ज़्यादा लंबा हो जाता। और मैं अगले ब्लॉग में जिस ग्रुप के साथ मैं गया था, जो उनने दिवाली भी बनाई थी, तो मैं वो दिखाऊंगा कि उनने कैसे दिवाली बनाई, कैसे हमने एंजॉय करा, और उनने थोड़ी गेम्स भी खेली थी, मैं वो भी दिखा दूँ। चलो अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। लाइक सब्सक्राइब करके जाना जरूर, आप लोग नहीं करते हो, और व्यूज़ भी नहीं कम आ रहे हैं यार, क्या कर रहे हो आप।